हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी में मोशन ऑफ अर्थ। जैसा कि आप लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया है, एक इंट्रोडक्शन और एक जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 2 आप लोगों ने देख लिया है। और जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो जा कर के जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसे देख सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहली बार और चैनल पर नए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर वीडियो को करते रहिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ जो है, तो इसमें जो है 2 तरह की गति होती है हमारी पृथ्वी जो है 2 तरह से गति करती है। पहला जो है उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक है, पहली गति जो है उसे कहते हैं रोटेशन। ठीक, पहला जो है वो रोटेशन है, यानी इसे क्या कहेंगे, घूर्णन। और इसी का एक नाम और देते हैं परिभ्रमण। ठीक है, ठीक, तो ये है हमारी ये 2 तरह की गति करती है। पहली जो है वो घूर्णन है, यानी कि परिभ्रमण, इसी का नाम है परिभ्रमण, जिसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे किस तरह से गति करती है ये बता देते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ गति करती है उसे कहते हैं घूर्णन गति। जैसे देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक, दिस इज आवर अर्थ, और जो है यहाँ से ये है इसका अक्ष। ठीक है, अब जो है ये है इसका अक्ष, और यहाँ से जो है एक गति कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। और ये क्या है, ये है इसका अक्ष, यानी कि एक्सिस। ठीक, इसे जो है अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है इस पे गति करती है, घूर्णन करती है। वो कैसे करती है कि इस तरह से। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है गति करती है। अब जो है इसमें हम आप लोगों को बता दें कि ये कैसे गति करती है एकदम जैसे। ठीक है, इधर दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए यहाँ है ये, तो इस तरह से बस ऐसे ही गति करना। ठीक है, ये नहीं कि इस तरह से चक्कर काट रही, इस तरह से जब चक्कर काटेगी तो वो कहलाएगी परिक्रमण। लेकिन जो इस तरह से ऐसे सिर्फ ऐसे अपने अक्ष के चारों तरफ ऐसे घूर्णन कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे हम लोग घूर्णन गति। ठीक है, अब देखिए इस घूर्णन गति में क्या होता है कि इससे जो है ये जो अक्ष है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन आप लोगों को बता देते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा, ठीक है, अक्ष में आप लोग लिखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, कोई भी वह काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसी को ही हम एक्सिस कहते हैं, इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं और हिंदी में अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बाद जो है देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट हमारा है। तो पहले पॉइंट में क्या याद रखना है हमको कि इससे जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी कि दिशा क्या है। डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन यानी कि दिशा। दिशा इसमें कौन सी है, कैसी दिशा में, मतलब किस दिशा में गति कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, कैसी गति कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है यह गति कर रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इसकी जो है डायरेक्शन कैसी है। अब दूसरा देखना है, दूसरी पॉइंट हमको देखना है ड्यूरेशन, यानी कि अवधि क्या है। ड्यूरेशन,
यानी अवधि, यानी कि समय। ठीक है, तो क्या है ये होता है 24 आवर्स। वैसे तो होता है 23 घंटे 56 मिनट। ठीक है, और कुछ सेकंड, लेकिन यहाँ पे जो है आइंस्टीन नहीं बनना है हम लोगों को। ठीक है, तो सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि 24 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा जो बचता है, वो तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्ट, यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है। तो इफेक्ट क्या है, यानी कि प्रभाव इससे क्या पड़ता है। तो प्रभाव में आप लोग लिख लीजिएगा डे नाइट फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है, डे नाइट फॉर्मेशन, इधर दिख रहा होगा। ठीक है, डे नाइट फॉर्मेशन। ठीक है, डे नाइट फॉर्मेशन यानी दिन रात का बनना। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, हमें क्या क्या याद करना है परिभ्रमण में, यानी घूर्णन गति में क्या क्या याद करना है। तो इसमें सिर्फ हमको ये याद करना है कि पहला जो है डायरेक्शन, यानी दिशा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और दूसरा जो है ड्यूरेशन, यानी कि अवधि की बात करें तो ये कितना है, 24 घंटे। और इफेक्ट यानी कि प्रभाव की बात करें तो प्रभाव क्या है, डे नाइट फॉर्मेशन, यानी कि दिन रात का बनना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यानी घूर्णन गति। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो इसके जो है प्रभाव और ये सब बता दिए। ठीक है, अब जो है इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जो है अगर आप लोग चाहें उतारना तो बस ऐसे ही मतलब वीडियो आप रोक कर या जैसे भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो अब जो है इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद देखने वाले हैं परिक्रमण गति। ठीक है, ये था हमारा परिभ्रमण यानी रोटेशन। अब देखने वाले हैं रिवोल्यूशन। तो इसमें जो है देख लेते हैं। अब देखिए परिभ्रमण, परिभ्रमण देख चुके हैं, परिक्रमण। ठीक है, यह है हमारा परिक्रमण। तो परिक्रमण में किस तरह की गति करती है पृथ्वी, तो इसमें देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि यह हमारा जो है सन है। ठीक है, ये जो है सन है, और सन के चारों तरफ 4 स्थान पर जाकर पृथ्वी जो है वो अलग अलग पोज में सेल्फी ले ली। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर जा कर के पृथ्वी जो है वो सेल्फी ले रही है। अब जो है देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो है इस तरह से अलग अलग 4 स्थानों पे जो है पृथ्वी हमारी सेल्फी ले रही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह से गति करती है। ठीक है, इस तरह से गति कर रही है, और अपने कक्ष के, ठीक है, वहाँ पे था अक्ष और यहाँ पे था, यहाँ पे है कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है। ठीक है, अगर बात करें कि यह किस तरह से जो है गति करती है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में यह गति करती है सूर्य के चारों तरफ। अब बताएं कैसे गति करे। मान के चलिए ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये जो है सूर्य है, और पृथ्वी जो है इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से गति कर रही है। ठीक है, इस तरह से गति कर रही है। तो ये जो है अक्ष के चारों तरफ यहाँ पे जो है यानी कि कक्ष, ठीक है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में जो है पृथ्वी यहाँ पर गति कर रही है। तो इसका मतलब होता है आर्बिट। ठीक है, कक्ष यानी कि आर्बिट। अब जो है इसमें देखिए आप लोग कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो है इससे होता है, इधर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला जो है, ठीक है, पहला बात करें अगर दिशा की, तो दिशा इसमें भी वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक, और दूसरा जो है
अगर बात करें ड्यूरेशन यानी कि समय की, अवधि लिख देते हैं हिंदी में। तो ये रहेगा हमारा 365 सही 1/4, ठीक है। 365 सही 1/4 यानी कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है और 6 घंटे लगता है, ठीक है। जिसको जो है हम लोग 365 जो 365 दिन होता है हमारा एक साल में, तो इसे हम लोग साधारण ईयर कहते हैं, यानी कि साधारण जो है वर्ष कहते हैं, ठीक, साधारण वर्ष कहते हैं। लेकिन यही 6 घंटे जो हर साल का 6 घंटा ये जो होता है, इसी को हम लोग जोड़ देते हैं हर चौथे साल में, तो ये क्या हो जाता है? 366 दिन हो जाता है, जिसमें जो है फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? लीप ईयर, ठीक है। यानी कि इसे जो है हम लोग लीप ईयर कहने लगते हैं, ठीक है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। जो 366 दिन का जो हमारा साल हो जाता है, यानी फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है, तो यहीं से जो है 6 घंटे यहाँ पे बच रहे हैं। तो यही 6 चौके 24, यानी कि हर चौथे साल में, जैसे कि आप लोगों को बता दें 2020 बीता है, इसी तरह से 2024, 28, 32, 36, 40, 44, इसी तरह से जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए, वही जो है लीप ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यानी कि कितना समय लगता है, तो 365 सही 1/4, ठीक है। और अब बात करें हम तीसरा जो है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव में देख लीजिए, प्रभाव क्या होगा? सीजन फॉर्मेशन, ठीक है। इससे क्या होता है? सीजन फॉर्मेशन। सीजन फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि ऋतुएं बनना, ठीक है। क्या होता है? ऋतुएं बनना। ठीक, इससे जो है क्या क्या प्रभाव होता है? तो इससे होता है ऋतुएं बनना, ठीक है। और उसमें क्या देखे थे हम लोग? परिभ्रमण में, यानी कि घूर्णन गति में क्या देखे थे? तो इसमें हम लोग देखे थे कि डे नाइट फॉर्मेशन, यानी दिन रात का बनना। और इसमें हम लोग देखे हैं जो है, तो इसमें देखे हैं ऋतुएं बनना, ठीक है। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। बाकी जो हम इसको मिटा रहे हैं। अब जो है देखिए, अब देखिए यहाँ तक हम लोग 2 नॉर्मल बातें देख चुके हैं। यानी कि क्या होता है कि ये जो है क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी लगभग इतना पता हो जाता है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो है हम क्या देखने वाले हैं, जैसे अगर ये क्लास 6 के बच्चे जानते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर तब आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं, मतलब कि इसका जो है क्या आवश्यकता यहाँ पे आन पड़ी। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही जो है बेसिक था, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी था। अब जो है बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिक आ सकते हैं, ठीक है। चाहे यूपी बोर्ड तक ही सीमित हो, चाहे फिर एसएससी का भी अभी हम क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से आया है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे हमारे पास 2 केस आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 केस आते हैं। तो केस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला केस हमारे पास है, ठीक है। पहला केस क्या है हमारे पास कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं है, यानी कि सीधी है, ठीक है। यहाँ पे 2 केस आता है कि पृथ्वी जो है वह झुकी हुई नहीं है, सीधी है। और दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। दोनों केस के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है हमको। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि पृथ्वी जो है वह बिल्कुल सीधी है, ठीक है, यानी कि सीधी है।
अब जो है अगर यहाँ पे ये रेखा जो है अगर इसको हम खींचे हैं तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को मिलाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सा लिख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से गति कर रही है यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अब जो है यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि पृथ्वी सीधी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पे जो है हम मान रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन तो है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यानी कि प्रतिभित्ति रेखा इसे जो है कहते हैं, ये जो एकदम बीचों बीच से यानी कि बटी हुई, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो जो है इसे कहते हैं प्रतिभित्ति रेखा। ठीक है, तो अब जो है देखिए यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ से जो है झुकी हुई है। अब जो है क्या हुआ कि यहाँ झुकी होने के कारण यहाँ पे 90 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अक्ष जो है हमारा यहाँ है, जब झुकी हुई है तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ माना जाएगा। ठीक है, तो गति जो है यहाँ पे पृथ्वी इस तरह से करेगी और एक्सिस जो है हम इसको मानेंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है एक्सिस इसी को मानेंगे, यानी अक्ष जो है यहाँ पे इसी को मानेंगे और यहाँ पे अक्ष इसको मान रहे हैं और ये जो है प्रतिभित्ति रेखा है। अब जो है हमको क्या देखना है, यहाँ पे ये तय करना है कि ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और यहाँ पे देखना है कि ये बिल्कुल नहीं झुकी है। अब देखिए दोनों केस में अभी जैसे हम लोगों को तय हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ के साथ हम बता देंगे कि जो है पृथ्वी झुकी है या नहीं है। ठीक है, और आप लोग यहीं पर ये जानेंगे कि कहाँ पे 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे की रातें होती हैं, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने लगातार रातें होती हैं, और कहाँ पे दिन बराबर होता है, ये सब जो है आप लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक केस लेते हैं, यानी कि पृथ्वी जो है वह झुकी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर हम मान रहे हैं कि पृथ्वी जो है वह झुकी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सन रहेगा। ठीक, अब देखिए क्या देखना है कि यहाँ हमारा सन है तो इसके चारों तरफ, ठीक है, अब जो है क्या होगा कि यहाँ से ठीक, अब देखिए इस तरह से जो है इसका प्रकाश आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर इसी तरह से प्रकाश पड़ रहा होगा। अब क्या होगा कि यह जो है झुकी हुई बिल्कुल नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यानी अक्ष भी एकदम उसी के समान है, यानी LOI, यानी प्रतिभित्ति रेखा, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग प्रतिभित्ति रेखा। प्रतिभित्ति हिंदी नहीं लिखने आ रहा है। ठीक है, तो इसे जो है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसे जो है प्रतिभित्ति रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहीं से जो है ये जो है दिन रात को बांटती है। अब हमको क्या देखना है कि अगर पृथ्वी सीधी है तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या होना चाहिए कि इधर जो है इधर डे होना चाहिए। ठीक है, इधर क्या होना चाहिए, इधर जो है डे होना चाहिए, यानी कि जो भाग सामने रहेगा पृथ्वी के वहीं पर तो डे होगा, और इधर जो है क्या होना चाहिए, इधर नाइट होना चाहिए। ठीक, ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के सामने रहेगा जो भाग, वहाँ पे जो है दिन होगा, और जो भाग पीछे रहेगा वहाँ पे जो है रात होगी। जैसा कि अभी एक बॉल है, ठीक है, उसको क्या करना है, ऐसे सामने करेंगे और इधर से हम लोग प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा कि एक तरफ जो है उस पर प्रकाश पड़ेगा और एक तरफ जो है परछाई बन जाएगी, यानी कि उधर जो है दिन रहेगा और उधर रात रहेगी, ऐसा जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि इधर जो है, इधर ये टोटल डे है। ठीक है, इधर जो है डे है, ठीक, और इधर जो है इधर नाइट है। ठीक, इधर जो है डे है और इधर जो है नाइट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। यह हमारा 0 डिग्री,
ठीक है। अगर जो है इस तरह से सीधा है एकदम पृथ्वी तो 0 डिग्री भी सीधा ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली केस जिसमें क्या देखना था कि पृथ्वी जो है झुकी हुई नहीं है। तो इससे अब क्या होगा कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इससे जो है इस तरह से हो रहा है कि इधर जो है पूरा पूरा नाइट होगा, दिन होगा, और इधर जो है पूरी पूरी रातें होंगी। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए आप लोग कि ये जो है हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, और ये जो है 23.5 है, और ये 66.5 है। ठीक है, और इधर इसी तरह से ये जो है 23.5, ये जो है 66.5। ठीक है, यानी कि ये जो है 23.5 डिग्री है, और ये जो है 66.5 डिग्री है। ठीक है, नॉर्थ में, और इधर भी नॉर्थ में। ठीक, और इधर जो है ये जो है 23.5 डिग्री साउथ में है, और जो है ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ में है। ठीक, अब जो है क्या देखना है यहाँ पे, देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर जो है पृथ्वी सीधी है बिल्कुल, ठीक है, तो क्या होगा कि इतना बड़ा दिन होगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो है रातें भी होंगी। ठीक है, यानी कि डे नाइट बिल्कुल बराबर होंगे, और यहाँ पर भी इतना बड़ा दिन होगा और इतनी बड़ी रातें होंगी। ठीक, और इसी तरह से यहाँ 66.5 डिग्री पर भी देखेंगे तो डे और नाइट बिल्कुल सेम यानी कि बराबर रहेंगे। ठीक है, अब जो है देखिए इधर जो है अगर हम देखें साउथ में, तो यहाँ पर भी डे और नाइट बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो अब आप लोग बताइएगा कि क्या ऐसा होता है, यानी रियल में क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो है पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो यहाँ पे ये जो हम पहला केस ले रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो है हर एक स्थान पर जो है डे और नाइट जो है हमेशा बराबर हो रहे हैं, यानी कि बराबर आ रहे हैं हर एक दिन और हर एक स्थान पर। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो है हमारा पहला केस था। तो इससे क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, यदि जो है LOI बराबर है एक्सिस के, यानी कि जो है प्रतिभित्ति रेखा जो है दिन रात को बांटने वाली रेखा है, यह अक्ष के बराबर है, तो इससे क्या होगा कि डे बराबर होगा नाइट के। ठीक, तो इससे क्या होगा कि दिन रात भी बराबर होगा यदि LOI एक्सिस के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस। अब देखते हैं हम लोग दूसरा केस देखने वाले हैं कि जब पृथ्वी झुकी हुई है। और इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो है अगर नॉर्थ में जो है क्या है, समर है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे साउथ में भी समर रहेगा। ठीक, और यदि जो है नॉर्थ में विंटर है तो इधर देखेंगे हम लोग साउथ में भी विंटर है। यानी कि अगर उत्तर में गर्मी है तो दक्षिण में भी होगी, और दक्षिण में अगर ठंडी है, अगर उत्तर में ठंडी है तो दक्षिण में भी ठंडी होगी। ऐसा जो है क्या होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। अब जो है आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अन्यथा जो है हम लोग दूसरा जो हमारे पास केस है उसको देखने वाले हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो इसे जो है हम मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा केस। ठीक है, हम लोग लेते हैं यहाँ पे दूसरा केस। तो दूसरा केस क्या है हमारे पास कि मतलब जो है पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गई हमारी प्रतिभित्ति रेखा। ठीक है, और प्रतिभित्ति रेखा कहते हैं या प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो है हिंदी वाले में मतलब कन्फ्यूजन है,
लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन इसका देख लीजिएगा। हमको लग रहा है कि प्रदीप्त वृत्त है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है हमारी दिन और रात को बांटने वाली रेखा है, LOI है, ठीक है। अब जो है देखना है यहाँ पर कि ये जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई हम मान रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या मान रहे हैं कि 23.5 डिग्री पर पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मान रहे हैं कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो अब क्या होगा कि 0 डिग्री भी हमारा जो है टेढ़ा होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, क्योंकि जो है मान के चलिए कि पृथ्वी हमारी ऐसी थी, ठीक है, यानी सीधी थी। हम जो है इसको पकड़ के बस ऐसे थोड़ा सा घुमा दिए हैं। जब घुमा देंगे तो 0 डिग्री यहाँ था, तो ये भी इधर जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस तरह से हो गया। तो अब जो है यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो है हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा 23.5 हो जाएगा नॉर्थ में, और यहाँ पे 66.5 जो है नॉर्थ में हो जाएगा। इसी तरह से इधर जो है 23.5 जो है साउथ में हो जाएगा, और यहाँ पे जो है देखेंगे तो 66.5 जो है साउथ में हो जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए अब 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री साउथ, और यहाँ पे जो है बनेगा 90 डिग्री नॉर्थ। देखिए क्या होगा कि सन जो है हमारा यहाँ है, ठीक है। सन जो है हमारा यहाँ है। अब हमको देखना क्या है कि अगर सन हमारा वहाँ है तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे है और जो है इधर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इससे, ठीक है। झुकी होने के कारण क्या होगा, क्या हम सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये देख लीजिए। तो क्या होगा इससे कि इससे जो है क्या होगा कि यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश, ये देखिए ये पोल के पास है, ठीक है। इस पोल के पास है और इस पोल से दूर है, यानी इस ध्रुव के पास है और ध्रुव के दूर है। यानी कि अब देखिए कि अगर यहाँ पे जो है यहाँ से प्रकाश आ रहा है 90 डिग्री पर, ठीक है, और यहाँ से जो है किसी कोण पर बन रहा है, किसी थीटा पर, तो अधिक तापमान, अधिक प्रकाश कहाँ पड़ेगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो यही जो है केस यहाँ पे इस तरह से है। तो क्या देखना है यहाँ पर हमको कि जब प्रकाश जो है यहाँ पे पड़ रहा है और इसका प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि क्या दिन रात में कोई प्रभाव पड़ेगा इससे, ठीक है। तो क्या होगा इससे, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ है, ठीक है। ये जो है ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है, ठीक। तो अब जो है हमको क्या देखना है कि इस रेखा को तो हमको भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक ये सूर्य का प्रकाश आधे भाग पर पड़ेगा तो यहाँ तक तो दिन रहेगा, ठीक है। ये रेखा है बिल्कुल, लेकिन जो है सूर्य का प्रकाश हमको यहाँ तक तो पड़ेगा, ठीक है, जहाँ तक ये आधा भाग है, ठीक है। तो आधा जो है इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमारा अगर ध्रुव को देखेंगे तो यहाँ तक हो गया। तो क्या होगा कि इधर जो है डे होना चाहिए, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए, इधर जो है डे होना चाहिए, और इधर जो है इधर नाइट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा दिन, ठीक है, और इधर जो है इतना बड़ा दिन, यहाँ जो है इतना बड़ा दिन, और इधर जो है इतना बड़ा, और इधर इतना बड़ा, ठीक है। और इसी तरह से इधर इतनी बड़ी नाइट, यानी कि इतनी बड़ी रातें इधर होंगी, ठीक। अब जो है क्या देखना है हमको, अब देखिए हमको क्या पता चला कि जो है यहाँ पे दिन बड़ा है, यहाँ पे रातें छोटी हैं, यहाँ पे दिन बड़ा है, यहाँ पे रातें छोटी हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस रेखा को भूल जाइए इस समय, ठीक है। इस रेखा को देखिए झुकी होने के कारण, तो क्या हुआ कि यहाँ पे दिन जो है बड़ा है और रातें जो है छोटी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या केस आया कि यहाँ पे जो है LOI बराबर नहीं है एक्सिस के, ठीक है, यानी कि अक्ष के बराबर नहीं है। ये जो प्रदीप्त वृत्त है ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो अब जो है हमको क्या देखना है कि यहाँ पे डे नॉट इक्वल टू नाइट,
ठीक। और जो है अब क्या होगा इससे, अगर दिन रात के बराबर नहीं है, ठीक है, और ये रेखा जो है इसके बराबर नहीं है, अब हमको क्या देखना है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो है वहाँ पे देखे थे हम लोग रोटेशन में यानी घूर्णन में क्या देखे थे कि डे नाइट यानी कि दिन रात का बनना हुआ था। और हम लोग इसमें दूसरे में देखे थे, जब परिक्रमण में देखे थे तो उसमें क्या हुआ था, सीजन फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा कि दोनों, ठीक है, यानी कि इससे डे नाइट भी बनेगा और जो है सीजन फॉर्मेशन भी होगा, यानी ऋतुएं बनना, ठीक है। इससे जो है झुकी होने के कारण दोनों काम होगा, ठीक है। वहाँ पे डे नाइट देखे थे और यहाँ पे जो है डे नाइट और ऋतुएं बनना दोनों हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पृथ्वी झुकी होने के कारण, ठीक है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये मतलब झुकी होने के कारण ये बात सत्य है जो सभी लोग कहते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। तो ये बात हमने प्रूव कर दिया है। अब देखिए आप लोगों को बता देते हैं कहाँ पे 24 घंटे का दिन होगा और कहाँ पे 24 घंटे की रातें होंगी, कहाँ पे 6 महीने दिन रहेंगे और 6 महीने रातें। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो है कहाँ पे 24 घंटे का दिन और रात होती है, ठीक है। तो ये देखिए, जीरो डिग्री, ये अक्षांश हम बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ रहेगा और इधर जो है 90 डिग्री साउथ रहेगा। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास यह देखने के बाद ये पता चलता है, ठीक, झुकी होने पे ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो ये झुकी हुई केस पे ले रहे हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पास रेखा है, ये जो डे नाइट को बांटने वाली रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं कि 90 डिग्री इधर रहेगा, ठीक है, जहाँ एक्सिस रहेगा उधर ही 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जीरो भी इधर जो है झुका हुआ रहेगा, ठीक। अब जो है क्या देखना है कि जब जाके हमारे सूर्य का प्रकाश जो है, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पे अगर जो है 23.5 डिग्री पे पड़ रहा है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे पड़ रहा है, तो क्या होगा कि इधर जो है, ठीक है, इधर अगर पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 66 डिग्री है यहाँ पे जो है 24 घंटे दिन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो यानी कि 66 डिग्री साउथ में है, दक्षिण में है, तो यहाँ पे 24 घंटे दिन होंगे। और जब इस रेखा पे पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 24 घंटे जो है इधर दिन होंगे और इधर नाइट होगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इसके लिए आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, ये सन है और सन के चारों ओर पृथ्वी जो है क्या कर रही है कि सेल्फी ले रही है। ठीक, अब जो है किस किस समय हो रहा है, ठीक है, ये बात पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए है मार्च, 21 मार्च, यानी 21 मार्च को, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये है 21 जून, ठीक। और यहाँ पे जो है ये
23 सितंबर और यहाँ पे जो है ये 22 दिसंबर। ठीक है, ये जो है हमारे पास 4 जो है ऐसे स्थान मिल गए जो है कब कब यहाँ पे पृथ्वी कैसे पड़ती है। तो अब जो है देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है। ठीक, अब क्या देखना है कि यहाँ पे जो है ये है हमारा 0 डिग्री, ये है 23 नॉर्थ और ये है साउथ। यहाँ पे 0 डिग्री, ये 23 नॉर्थ और ये 23 साउथ। यहाँ पे ये है 0 डिग्री, इधर 23 नॉर्थ और इधर 23 साउथ। ठीक, देखते रहिए, बस 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य की किरणें कब कहाँ कैसे पड़ती है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 2 स्थान है, यानी 2 समय में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वह 0 डिग्री पर पड़ती है, यानी इक्वेटर पर पड़ती है। तो कौन कौन सी समय है, यहाँ पे एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी पड़ेगी किरणें, यहाँ पे जो है 0 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पर जो है इसका प्रकाश पड़ेगा और इधर जो है कहाँ पड़ेगा, तो इधर जो है 23 नॉर्थ में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा, 23.5 नॉर्थ में पड़ेगा। ठीक है, और इधर जो है हम लोग देखेंगे तो 23.5 जो है साउथ में, 23.5 साउथ में। ठीक है, और इधर जो है, इधर भी जो है 0 डिग्री पर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या केस आता है। ठीक है, इस तरह से पढ़ने की वजह से 2 जगह पे जो है 0 डिग्री पे पड़ रहा है। ठीक है, यानी मार्च में और सितंबर में। तो क्या होता है, जब मार्च और सितंबर रहता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे अपने भारत का ले लीजिए, तो आप लोग देखेंगे कि इस समय ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारे भारत से जो है एक कर्क रेखा जो है 23.5 जो नॉर्थ है, ये जो है हमारे मतलब मध्य भारत से जो है वो पास होती है। लेकिन जो है क्या होता है, इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से वहाँ पे उस समय ज़्यादा जो है ना तो ठंडक पड़ती है ना गर्मी। लेकिन जब वही आती है 23.5 नॉर्थ पे, जैसे इस समय देखिए आप लोग, इस समय यहाँ पे है। ठीक है, यानी 21 जून को, ठीक है, 21 जून को यहाँ पे आ जाएगी 23.5 नॉर्थ। ठीक है, ये जो हमारे भारत से गुजरती है वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इसी कारण से सबसे अधिक गर्मी इस समय पड़ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा कारण। अब जो है बता रहे हैं कि ये जो दोनों, ठीक है, ये जो दोनों स्थान पे पड़ रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्विनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, इक्विनॉक्स। ठीक है, और हिंदी में विषुव कहते हैं। और जो है इसे कहते हैं, ठीक है, ये जो है हमारी यहाँ पे हमारे यानी कि हमारे यहाँ कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं, इसे हम कहते हैं जो है कर्क संक्रांति। ठीक है, कर्क संक्रांति, जब यहाँ पे पड़ती है। और जब यहाँ पे पड़ती है तो इसको कहते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, इसमें जो है आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये कंप्लीट हो गया है और आज का लेक्चर जो है यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे जो है हम लोग देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा इस समय वीडियो देखना कम कर दिए हैं। ठीक है, तो पूरा जो है वॉच करिएगा आप लोग और थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि अब कुछ दिन हो गए हैं, तो अगर शेयर नहीं होगा तो फिर मतलब कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, तो थैंक्स।